हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है JR ट्यूटोरियल्स। तो यार कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। ठीक है, देखो जैसा कि आपको पता है कि हमारे अपने चैनल पर हम लोग ने हमारा RCC बैच लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, रिवीजन क्रैश कोर्स, जहां पर हम आप लोग को सारे के सारे टॉपिक्स सब्जेक्ट्स वापस रिवाइज करवा रहे हैं। सही है, जैसा कि आपको पता है कि पिछले कुछ लेसन्स आपको मैं रिवाइज करवा रहा हूं जो भी बायोलॉजी से बिलोंग करता है। ठीक है, जो लोग मुझे नहीं जानते मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं 10th स्टैंडर्ड, 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड को जो बायोलॉजी ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ाता हूं। सही है, तो ये जो टॉपिक्स है इनमें थोड़ी सी मेरी मास्टरी है तो मैं तुम लोग को थोड़ा बेटर तरीके से समझा सकता हूं। ऑल्दो इसका एक पूरा का पूरा लेक्चर वीडियो पड़ा हुआ है हमारे चैनल पे, एक बार नहीं दो बार राहुल सर ने पढ़ाया हुआ है, तो जरूर से जाके देख लेना। अगर आपको डिटेल में चीजें पढ़नी हो, अगर आपको ये चीजें डिटेल में समझनी हो तो आप जरूर से जाकर प्लेलिस्ट सेक्शन में आप वहां पर डिटेल में भी पढ़ सकते हो। ठीक है, ये एक रिवीजन बैच है, जैसा कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज द लास्ट मोमेंट रिवीजन बच्चों, इट इज अवर RCC बैच। सही है, तो बच्चों यहाँ पे थोड़ा फास्ट तरीके से हम लोग रिवाइज करेंगे। आप लोग को पता है ना, हम लोग थोड़ा तेजी से रिवाइज करेंगे, थोड़ा फास्ट तरीके से रिवाइज करेंगे ताकि कम से कम समय में हम चीजें ज्यादा से ज्यादा रिवाइज कर सके। एक बार ऑलरेडी पढ़ लिए हैं हम लोग, इसीलिए मैं रिवाइज करवा रहा हूं आप लोग को। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का ये चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। पर आज के इस लेक्चर में हम लोग माइक्रोबायोलॉजी नहीं, बायोटेक्नोलॉजी। पर आज के इस लेक्चर में हम लोग बायोटेक्नोलॉजी को नहीं बात करेंगे। आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे टिश्यू की। ठीक है, कि टिश्यू होता क्या है, टिश्यू के कितने प्रकार हैं, कौन से प्रकार कहां पाए जाते हैं, तो वो सारी बातें आज इस लेक्चर के अंदर आप लोग को देखने के लिए मिलेंगी। सही है, तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। चलिए बढ़ते हैं आज के इस लेक्चर में। ठीक है, चलो तो जैसा कि आपको पता है कि बायोटेक्नोलॉजी वाला लेसन है, पर आज हम लोग को शुरू करना है बच्चों इस लेसन को विद द टॉपिक कॉल्ड टिश्यू। अब टिश्यू क्या होता है, ये वर्ड आप लोगों ने काफी समय से सुना है, बचपन से सुना है, पर ये टिश्यू होता क्या है। देखो आपकी बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे अल्फाबेट से कोई वर्ड बनता है, जैसे ABCD आर अल्फाबेट ना, तो इससे आगे चल के बच्चों कोई वर्ड बनेगा, फिर वो वर्ड से कोई एक लाइन बनेगी, एक सेंटेंस बनेगा, फिर उस सेंटेंस से एक पैराग्राफ बनता है, फिर अगर बहुत सारे पैराग्राफ एक साथ मिल जाते हैं तो एक चैप्टर बनता है, और बहुत सारे चैप्टर एक साथ मिल जाते हैं तो एक बुक बनती है। मानते हो कि नहीं ना? सही बात है ना। जैसे मान लो अल्फाबेट है, A अल्फाबेट है, तो A अल्फाबेट, बहुत सारे जब अल्फाबेट एक साथ मिलेंगे तो कोई एक वर्ड बनेगा, जैसे मेरा नाम अभिषेक एक वर्ड बन गया। सही है, अब बहुत सारे वर्ड जब एक साथ, मतलब बहुत सारे वर्ड एक साथ जब एक लाइन में अरेंज हो जाएंगे तो एक सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है, फिर वही सेंटेंस, काफी सारे सेंटेंस जब आ जाएंगे तो वहां पे एक पैराग्राफ का फॉर्मेशन होता है, जब कई सारे पैराग्राफ आ जाएंगे तो वहां पे एक लेसन का फॉर्मेशन होता है। अब जब कई सारे लेसन बिल्ड हो जाएंगे, एक साथ आ जाएंगे, तो उसे हम लोग कहते हैं भैया यहाँ पे एक बुक बन गई है। कुछ इसी तरीके से चीजें हमको बायोलॉजी में भी देखने के लिए मिलती है। हमारे बॉडी का या फिर इस दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स है ना बच्चों, उन सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स का जो एकदम स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है ना, उसे हम लोग कहते हैं सेल। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेल। इसका मतलब क्या है कि दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सारे के सारे सेल से बने हुए हैं। सबसे छोटी यूनिट क्या है? सेल। ऑल्दो हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं ना कि एटम सबसे छोटा होता है इस दुनिया में, पर बायोलॉजी में हम लोग एटम विटम नहीं जानते, हम लोग सिर्फ बात करते हैं बच्चों सेल की। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हमारे बॉडी की क्या है बच्चों? सेल। सही है, तो सेल हमारे बॉडी का ज्यादातर काम करता है। जैसे हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन हो रहा है, तो रेस्पिरेशन में जो सेलुलर रेस्पिरेशन है, जहां से हमको एनर्जी मिलती है, वो काम भी सेल के अंदर हो रहा है। जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो काम भी सेल ही कर रहा है। तो कई सारे सेल बच्चों, अभी देखो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही छोटे होते हैं, जैसे वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गए। अब ऐसे ऑर्गेनिजम्स के पास ज्यादा सेल नहीं होता क्योंकि उनका साइज ही छोटा है, उनको ज्यादा खाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही कम एनर्जी की भी जरूरत चल जाएगा उनको। सही है, तो उनके अंदर ज्यादा सेल प्रेजेंट नहीं होते, कई कई तो यूनिसेलुलर होते हैं, सिर्फ एक सिंगल सेल वाले होते हैं। अब जैसे अगर हम अपनी बात करें, मैमल्स की बात करें, ह्यूमंस की बात करें, सो वी आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। हमारे अंदर बड़े सारे सेल्स है बच्चों, और हमारा जो काम है, हमारे बॉडी में जो भी फंक्शन हो रहा है, जो भी मोड ऑफ फंक्शन हो रहा है, वो एक सेल नहीं करता, एक ग्रुप ऑफ सेल करते हैं। ठीक है, कभी भी एक सेल कभी भी कोई एक फंक्शन को परफॉर्म नहीं करता बच्चों, एक ग्रुप ऑफ सेल क्या करते हैं? फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। सो दैट ग्रुप ऑफ सेल आर नोन एज टिश्यू। ठीक है, उन ग्रुप ऑफ सेल को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? टिश्यू। सही है, सो मैं क्या बोल सकता हूं कि टिश्यूज आर द ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, जिसका फंक्शन सेम हो। जैसे मान लो मेरे पेट के अंदर कोई टिश्यू है, मेरे स्टमक में कोई टिश्यू है, तो भैया वो सारे के सारे टिश्यू क्या कर रहे हैं? डाइजेशन ही तो कर रहे हैं, तो उनका फंक्शन सेम है बच्चों।
उनका फंक्शन क्या है, सेम है। तो टिश्यू का डेफिनेशन लिख सकता हूं मैं, लिख दूं यहां पे डेफिनेशन। टिश्यू का डेफिनेशन होता है बच्चों, अ ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल्स which perform similar function, ठीक है, जो क्या करते हैं बच्चों, सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और एंड which have similar structure also, similar स्ट्रक्चर मतलब उनका शेप भी चेंज हो, सेम होगा, उनमें जितने भी सेल्स होंगे ना, उन सारे के सारे सेल्स का जो शेप है, जो स्ट्रक्चर है, वो भी क्या होगा, एकदम सेम होगा। कई सारे प्रकार के सेल भी होते हैं, पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, कहीं स्टेम सेल होता है, सोमैटिक सेल होता है, जर्म सेल होता है, सही है। तो अगर कोई एक टिश्यू है तो उस टिश्यू के अंदर सेम टू सेम सेल्स होंगे एंड दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, सेम टू सेम वो क्या करेंगे बच्चों, फंक्शन परफॉर्म करेंगे, सही बात है, देख रहे हो यहाँ पे सेम टू सेम वो क्या परफॉर्म करेंगे, फंक्शन, और उनका स्ट्रक्चर भी क्या होगा, सेम। ऐसे चीजों को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, टिश्यू, सही बात है। तो समझ में आ गया टिश्यू क्या होता है। टिश्यू आर द ग्रुप ऑफ सेल, बहुत सारे सेल्स का एक झुंड है जो सेम काम कर रहा है और जिनका स्ट्रक्चर भी सेम है। फिर बच्चों बहुत सारे टिश्यू आगे चल के, जब बहुत सारे टिश्यूज आगे चल के मिलते हैं, अभी मैं तुम लोगों को पढ़ाऊंगा, टिश्यू के कई सारे अलग अलग प्रकार है, एपिथेलियल सेल है, एपिथेलियल टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है, न्यूरल टिश्यू है। तो कई सारे टिश्यूज जब बच्चों एक साथ आकर मिलते हैं ना, तो वो बनाते हैं ऑर्गन, ठीक है, वो क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। पर अभी आपको आपकी बुक में सिर्फ इतनी ही चीजें दी हुई हैं, अभी आपको ऑर्गन पढ़ना नहीं है, अभी हम लोग सिर्फ टिश्यू की ही बात करेंगे। इसके आगे भी चार्ट जाता है, सही है। जैसे मान लो तुम लोग को मैंने बोला ना कि अल्फाबेट से वर्ड बना, वर्ड से लाइन बनी, लाइन से एक पैराग्राफ बना, पैराग्राफ से एक लेसन बना, वैसे ही सेल से टिश्यू बनता है। टिश्यू के ग्रुप ऑफ बहुत सारे टिश्यू आते हैं तो ऑर्गन बनता है, बहुत सारे ऑर्गन एक साथ आते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, अब डाइजेस्टिव सिस्टम में कई सारे ऑर्गन आ रहे हैं ना, मेरा माउथ आ रहा है, ठीक है, मेरा ओसोफेगस आ रहा है, फिर स्टमक आ रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, वेक्टम है, एनस है। तो ये कई सारी चीजें बच्चों एक साथ आ जाती हैं, आपके अलग अलग ऑर्गन एक साथ आ जाते हैं एक पूरे के पूरे सिस्टम में, और पूरा का पूरा सिस्टम एक साथ मिलेगा तो ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो ये चार्ट बच्चों आगे फ्लो होता रहता है, बहुत आगे चार्ट फ्लो होता रहता है, जब आप बड़े स्टैंडर्ड में आओगे तब आप सीखोगे। पर अभी हम लोग को सिर्फ और सिर्फ टिश्यू तक ही अपनी बातों को सीमित रखना है, और हमें पढ़ना है टिश्यूज के बारे में कि आखिरकार टिश्यूज क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, एनिमल्स के अंदर कैसे टिश्यू है और प्लांट्स के अंदर कैसे टिश्यू है, सही है। तो आ जाओ बच्चों, बारी बारी से सबकी बारी आएगी और सबको एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बच्चों एनिमल टिश्यू की। नाउ एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर, सबको पता है एनिमल्स जो होते हैं बच्चों, एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर। इसका मतलब क्या है कि एनिमल्स के पास बहुत सारे सेल्स होते हैं, ठीक है, ये कलर दिख रहा होगा ना आप लोग को, नहीं तो ये वाला कलर यूज करते हैं। एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर बिकॉज इनके पास बहुत सारे सेल्स, अब बहुत सारे सेल्स हैं तो सेल्स ग्रुप फॉर्म करेंगे और वहां पे टिश्यू का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये 4 प्रकार के टिश्यू, जैसा कि मैंने तुम लोगों को भी बताया था, हमारे बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहला है बच्चों एपिथेलियल टिश्यू, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, टेंशन मत लो। फिर एक है बच्चों कनेक्टिव टिश्यू, फिर एक है बच्चों मस्कुलर टिश्यू, और लास्ट हमारा आता है बच्चों नर्वस टिश्यू, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू की। मैं तुम लोग ऐसे ही बताऊंगा, ज्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन लिखवा के नहीं दूंगा, ऐसे ही तुम लोग का रिवाइज करवा रहा हूं मैं, सही है। ऐसे ही होता है ना रिवीजन, मैं तुम लोग को बोल रहा हूं, तुम लोगों को चीजों को याद आ रही है, हाँ हाँ राहुल सर ने भी ऐसे सिखाया था, ऐसे समझा, सही है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बच्चों एपिथेलियल टिश्यू की। एपिथेलियल टिश्यू को आपको याद रखना है कि ये हमेशा कवरिंग में यूज होता है। जहां पे भी एपिथेलियल टिश्यू आ रहा है ना, तो ये बच्चों हमेशा कवरिंग में यूज होता है। जैसे हमारे स्किन की कवरिंग है, स्किन है तो स्किन के अंदर भी एपिथेलियल टिश्यू है, सही है। जैसे देखो हमारी जो बॉडी है ना वो ऐसे ड्रम की तरह खाली है। जैसे मान लो ये मेरी बॉडी है, ठीक है, ये मेरी बॉडी है, लोअर पार्ट है। अब मान लो यहाँ पे कोई ऑर्गन रखा हुआ है, जैसे सपोज यहाँ पे रखा हुआ है मेरा स्टमक, ठीक है, यहाँ पे रखा हुआ है मेरा स्टमक रखा हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा पतला स्टमक बन गया, ये कोई बात नहीं, ये मेरा स्टमक रखा हुआ है। अब जो एपिथेलियल टिश्यू ना बच्चों, ये हर जगह लाइन करता है, मतलब सबकी कवरिंग बनाता है। जैसे ये स्टमक को ऊपर से ऐसे लाइन करेगा, ये ऐसे अंदर से भी लाइन करेगा, सही बात है। फिर आपका जो बॉडी है ना, ये बॉडी से अंदर से भी इसी लाइनिंग करता है। तो ये जितने भी कवरिंग वाला फीचर है, जितने भी लाइनिंग वाला फीचर है, वो सब किसका है बच्चों, आपके एपिथेलियल टिश्यू का। एपिथेलियल टिश्यू ज्यादातर कवरिंग में ही लगता है। अब इसके भी कई प्रकार है, समझेंगे। फिर बात करते हैं बच्चों हम लोग कनेक्टिव टिश्यू की। अब देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, कनेक्टिव टिश्यू मतलब चीजों को कनेक्ट करेगी।
ऐसे टिश्यूज जो एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से कनेक्ट करे उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, जो एक चीजों को दूसरी चीजों से कनेक्ट करे वही है कनेक्टिव टिश्यू। जैसे हमारा ब्लड, बेस्ट एग्जांपल है हमारा ब्लड। हमारा ब्लड पूरे ही बॉडी में घूमता रहता है, तो इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। हमारे हार्ट से अलग अलग ऑर्गन को क्या करता है, वो कनेक्ट कर रहा है, सब तक ऑक्सीजन पहुंचा रहा है, फूड मॉलिक्यूल पहुंचा रहा है, सही है। सो इट इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। फिर हम लोग बात करेंगे बच्चों मस्कुलर टिश्यू की। मस्कुलर टिश्यू क्या होता है, हम लोग जिम जाते हैं ना, आप लोग तो नहीं, आप तो छोटे हो, क्या आपने देखा होगा कोई लोग जिम जाते हैं ऐसे बॉडी दिखाते हैं, तो यहाँ पे फॉर्म होते हैं मसल्स बच्चों। नाउ मसल्स हैव अ वेरी यूनिक फंक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। मसल्स के पास, मसल टिश्यू के पास एक बहुत ही प्यारी सी और एक बहुत ही मतलब नई ये है, फीचर है जिसे हम लोग कहते हैं बच्चों कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। आपके जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं और रिलैक्स हो सकते हैं। जैसे मान लो ये मेरे बाइसेप्स, अब मेरे बाइसेप्स तो है नहीं भाई, मैं जिम में जाता नहीं हूँ, पता ही लग रहा होगा आप लोग को, लेकिन जब मैं इसको ऐसा करूंगा ना बच्चों, तो यहाँ पे कुछ मसल्स क्या हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे जो कुछ मसल्स है वो क्या हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। और जब मैं इसको आराम से छोड़ दूंगा तो ये मसल्स क्या हो गए, रिलैक्स हो गए। समझ रहा हो, तो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कर सकते हैं, सही है, वो हम लोग पढ़ेंगे। फिर हमारा जो हार्ट है वो भी मसल से ही बना हुआ है, कार्डियक मसल बोलते हैं उसको, तो वो भी हम लोग समझेंगे इस वाले टॉपिक में, समझेंगे सब कुछ। और लास्ट है बच्चों हमारा नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू बच्चों बना हुआ है न्यूरॉन से। याद करो, अगर आप लोग ने अभी जो मैंने 15 लेसन का आरसीसी ये लॉन्च किया था आरसीसी बैच में, वहां पे मैंने आपको न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर पढ़ाया था, सही है, तो वो वीडियो भी देख लोगे चलेगा, पर मैं यहाँ पे भी तुम लोगों को बता दूंगा न्यूरॉन्स होते क्या है, सही है। फिर अपन बात करेंगे प्लांट्स की। तो अभी इतनी चीजें हम लोग पहले बात करते हैं। अब देखो, जो आपके टेक्स्ट बुक में फोटो दी हुई है वो फोटो मैं एज इट इज यहाँ पर लेकर आया हूँ, वही चीजें लिख के मतलब नहीं है, सही बात है। तो चलो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बच्चों एपिथेलियल टिश्यू की। अब मैंने जैसा तुम लोगों को बताया कि एपिथेलियल टिश्यू बच्चों ऐसा टिश्यू है जो जनरली किसके लिए आता है बच्चों, कवरिंग के लिए। जो क्या करेगा, आपके बॉडी को कवर करेगा, चाहे वो साइड कवरिंग हो, चाहे वो ऑर्गन्स के ऊपर की कवरिंग हो, चाहे वो ऑर्गन के अंदर से कवरिंग हो, हर जगह की कवरिंग को एपिथेलियल टिश्यू करेगा। आपकी जो स्किन है ना, स्किन, इट इज ऑल्सो एपिथेलियल टिश्यू, सही बात है। अब देखो कितने प्रकार के एपिथेलियल टिश्यू दिए हुए हैं, ये चार्ट, ये डाटा थोड़ा सा आपको याद रखना है। कैसे, देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, सबसे पहले नेम दिया हुआ है, देखो सबसे पहले दिया हुआ है नेम, ठीक है। नेम क्या है, सबसे पहले स्क्वामस एपिथेलियल। स्क्वामस एपिथेलियल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, देखो कुछ इस तरीके का होता है, एकदम पतला सा होता है। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इनकी लोकेशन भैया पूछी गई है। तो एक होता है इनर सरफेस ऑफ माउथ, देख रहे हो, इनर सरफेस ऑफ माउथ, आपके माउथ के इनर सरफेस पे, ओसोफेगस के सरफेस पे, बॉडी वेसल और एल्वियोलाई, देख रहे हो, एल्वियोलाई, ब्लड वेसल्स, जो भी चीजें है ना उनको कवरिंग करने के लिए आपका ये हेल्प कर रहा है, सही है। और यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ कि ये थिन होता है, स्मॉल होता है, फ्लैट होता है, और इसके ऊपर बच्चों सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी हुई होती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब ऐसी मेम्ब्रेन जो कुछ सिलेक्टेड चीजों को ही अपने अंदर से पास होने की परमिशन देती है, उसको सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, सही है। और इसका फंक्शन क्या है, इट सपोर्ट ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंस। ये क्या करता है बच्चों, सब्सटेंस को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है, सही है। तो ये सारी चीजें इजी हैं, आप लोग खुद भी रीड करोगे तो आप लोग देख लोगे। उसके बाद देखो क्या है बच्चों, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, ठीक है, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। ये थोड़े बड़े हैं, क्यूबॉइडल जैसे ही है, पर थोड़े से इनका शेप बड़ा होता है, देख रहे हो, थोड़ा सा शेप इनका बड़ा होता है। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आउटर लेयर ऑफ स्किन, हमारी जो स्किन की आउटर लेयर है ना उसमें प्रेजेंट होता है ये स्ट्रैटिफाइड आपका एपिथेलियम, ठीक है। मैनी लेयर्स ऑफ सेल, सेल की बहुत सारी लेयर बनती है, जब आप स्किन देखोगे कभी पढ़ोगे वैसे बहुत सारी लेयर्स बनती है स्किन पे, ऐसे ऐसे करके, सही है। तो ये सारे के सारे लेयर्स किसके वजह से फॉर्म हो रहे हैं बच्चों, स्ट्रैटिफाइड इक्वली एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, प्रिवेंशन ऑफ वियरिंग ऑफ द ऑर्गन, प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गन, किस लिए भैया है, ऑर्गन की प्रोटेक्शन के लिए। अगर मैं यहाँ से स्किन हटा दूं तो जितना भी मेरा ब्लड है वो लॉस हो जाएगा। ब्लड एक बार ना भी लॉस हुआ, पर जो ऑर्गन है मेरे, जैसे मान लो यहाँ पे मेरा हार्ट है, तो हार्ट को डायरेक्टली इंपैक्ट होगा ना, कोई मेरे को आगे से घुसंड मार दिया, क्या होगा बच्चों, डायरेक्टली इंपैक्ट हो जाएगा, समझ रहे हो, वही चीज है। फिर बच्चों है ग्लैंडुलर एपिथेलियम, देखो नाम से ही पता चल रहा है ग्लैंडुलर एपिथेलियम मतलब क्या, कि वो कुछ ग्लैंड्स यानी कुछ हार्मोन्स को सिक्रेट करेगा। इट इज अ ग्लैंड जो कुछ हार्मोन्स को क्या करेगा, सिक्रेट करेगा, समझ रहे हो। सो इनर लेयर ऑफ द स्किन, स्किन के अंदर लेयर में ये क्या होता है, सिचुएटेड होता है। और आप लोग देखा होगा ना, हम जब हम ज्यादा कुछ मेहनत करते, चलते हैं थोड़ा सा, तो हमारे स्किन से पसीने निकलते, समझ रहे हो, क्या है वो, स्वेट ग्लैंड है। दीज आर द स्वेट ग्लैंड, जो कि क्या है, नथिंग बट अ ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू, सही बात है, ठीक है। सेल कंटेन वेसिकल पैकेट विद सेक्रेटरी मटेरियल, वही सेम चीज है। और ये कहां कहां प्रेजेंट है, देखो क्या क्या, सिक्रीशन ऑफ स्वेट, ऑयल और म्यूकस, ठीक है। स्वेट हो गया, ऑयल भी होता है ना, हमारे फेस पे ऑयल आ जाता है तो हम लोग भैया फेस वॉश यूज कर लेते हैं,
सही है। तो वो सारी चीजें किसकी वजह से हो रही है, आपकी ग्लैंडुलर एपिथेलियल की वजह से। सही बात है, सही बात है, इसको मिटा देता हूं मैं। समझ में आ गया? चलो फिर क्या है बच्चों, कॉलमनार एपिथेलियल की बात देख लो। कॉलमनार मतलब क्या, कॉलम में प्रेजेंट होते हैं। देख रहे हो इनका स्ट्रक्चर, देख रहे हो कॉलम 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 बना हुआ है, कॉलम में प्रेजेंट होते हैं। कहां है ये, इनर सरफेस ऑफ म्यूकोजा ऑफ इंटेस्टाइन, ठीक है, अंदर वाले सरफेस पे। जैसे मान लो ये आपका इंटेस्टाइन है, ऐसे आपका ऐसे रहता है ना आपका इंटेस्टाइन, ऐसे ऐसे पूरा एकदम बड़ा हुआ, तो इसके अंदर वाली सरफेस पे, के अंदर वाली सरफेस पे यहाँ पे ऐसे अंदर अंदर क्या लगा रहता है, ये आपका कॉलमनार एपिथेलियल लगा रहता है। उसके बाद है सिलिएटेड एपिथेलियल, इसमें सिलिया प्रेजेंट होंगे बच्चों, ऊपर ऐसे 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 कहाँ प्रेजेंट होंगे, ये सिलिया प्रेजेंट होंगे। कहाँ पे है ये बच्चों, इनर सरफेस ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो हमारा लंग्स वाला ऑर्गन है ना, रेस्पिरेटरी ट्रैक वाला ऑर्गन है ना, ये पूरा आपका फेरिंग्स लैरिंग्स होता है ना, पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक, तो वहां पे प्रेजेंट होते हैं। सिंपल सी चीजें आप लोग रीड कर सकते हो बच्चों। और एक आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ऐसे क्यूबॉइडल शेप में प्रेजेंट होता है, क्यूब्स प्रेजेंट होंगे, देखो ऐसे, ठीक है, ऐसे क्यूब्स प्रेजेंट होंगे। कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये, ट्यूब्यूल्स ऑफ किडनी, नेफ्रॉन और सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड होता है ना हमारे माउथ में, और जो नेफ्रॉन्स होते हैं, नेफ्रॉन मैंने पढ़ा है आप लोग को, सही है। तो वहां पे चीजें क्या प्रेजेंट होगी, आपकी क्यूबॉइडल एपिथेलियम। जहां पे भी ये प्रेजेंट होंगे बच्चों, ये सिर्फ कवरिंग का ही काम करेंगे, ये सिर्फ प्रोटेक्ट करने का ही काम करेंगे। ये आप लोग को ध्यान में रखना है कि भैया ये कवरिंग वाले ऑर्गन है, सही है। आगे बढ़े, नेक्स्ट है बच्चों आपका कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं। सबसे पहला है देखो ब्लड, मैंने आपको बताया था ब्लड इज द मोस्ट अबंडेंट कनेक्टिव टिश्यू। सबसे ज्यादा अबंडेंट कौन सा है, आपका ब्लड है। तो ये आपका ब्लड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में पाया जाता है, हमारे बॉडी का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है क्लोज्ड है, सही है। इरिथ्रोसाइट है इसके अंदर, इरिथ्रोसाइट मतलब क्या, आरबीसी। ल्यूकोसाइट है बच्चों, मतलब डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है। और प्लेटलेट्स है इनके अंदर, यानी थ्रोम्बोसाइट्स, जो हम लोग बोलते हैं ना प्लेटलेट्स की कमी हो गई है भैया हमारे अंदर, तो हम लोग बोलते हैं भैया ये खाओ तो बढ़ेगा, डॉक्टर के पास जाओ, सही है। तो वो सारी चीजें प्रेजेंट होती है आपके ब्लड में विथ लिक्विड प्लाज्मा। लिक्विड प्लाज्मा भी प्रेजेंट होता है। लिक्विड प्लाज्मा ना येलो कलर का फ्लूइड होता है, तो जनरली प्लाज्मा ज्यादा होता है हमारी बॉडी में येलो कलर का, पर हमारा जो आरबीसी है, सबसे ज्यादा आरबीसी अबंडेंट पाया जाता है हमारे ब्लड में, दैट्स व्हाई हमारे ब्लड का कलर भी लाल होता है, सही है। फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, भैया ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन करता है, न्यूट्रिएंट करता है, हार्मोन करता है, जो वेस्ट हमारे बॉडी में है उन सब का ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ब्लड का आपको काम पता ही है ना, ऑक्सीजन लिया उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया अलग अलग सेल्स तक, जो भी न्यूट्रिशन है स्टमक से लिया अलग अलग जगह उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया, तो ट्रांसपोर्टेशन में ही ब्लड का फंक्शन है। दूसरी बात करें बच्चों, लिम्फ की बात करते हैं। लिम्फ, लिम्फ आप लोगों को पता ही है, लिम्फ भी एक ब्लड जैसा व्हाइटिश फ्लूइड होता है हमारे बॉडी में, ठीक है। ऑल अराउंड द सेल ऑफ द बॉडी, हमारे सेल ऑफ द बॉडी के हर जगह प्रेजेंट होता है। फ्लूइड ओजन आउट ऑफ द कैपिलरी, कैपिलरी ब्लड कैपिलरीज के अंदर होता है। जब फ्लूइड बाहर निकलता है ना, तो कभी भी ब्लड कैपिलरी से बाहर नहीं निकलता, हमेशा लिम्फ बाहर निकलता है, लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस, सही है। और यहाँ पे क्या देखो, इसका फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन। हमारे बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन ना हो उसके लिए हमारा लिम्फ हमें प्रोटेक्ट करता है, क्लियर है। उसके बाद देखो एरियोला टिश्यू, अब यही सारी चीजें दी हुई बच्चों, एरियोला टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू है, कार्टिलेज है, बोन्स है। बोन्स भी एक है ना टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है ना, सही है। बोन्स क्या करते हैं भैया, एक जगह से दूसरी जगह कनेक्ट करते हैं ना, हमारे बोन्स के ऊपर मसल्स लगी हुई रहती है, तो बोन्स भी कनेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो बोन्स आर ऑल्सो कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद टेंडन और लिगामेंट भी है, ठीक है, टेंडन और लिगामेंट भी है। एक सेकेंड इसको रुको, थोड़ा सा नीचे देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको मिटा दूं मैं। यस, देखो यहाँ पे टेंडन और लिगामेंट। टेंडन मतलब क्या होता है, जैसे मान लो एक आपका एक ये बोन है और एक आपका ये बोन है। अब मैं दोनों बोन को ऐसे रख दूं तो दोनों एक दूसरे से घिस जाएंगे ना बच्चों, तो इसके बीच में बच्चों कुछ लिगामेंट डालना पड़ता है, कुछ टेंडन डालना पड़ता है, जिसकी वजह से ये घिसे ना, ऐसे कुछ यहाँ पे लिगामेंट प्रेजेंट होते हैं। तो इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अ कनेक्टिव टिश्यू। तो यही सब है बच्चों जानना, बस समझ रहे हो, यही सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको जाननी है, क्लियर है, समझ में आ गया कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बच्चों मस्कुलर टिश्यू की। नाउ मस्कुलर टिश्यू काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जाता है। दो प्रकार के मेनली मस्कुलर टिश्यू होते हैं, एक स्ट्रेटेड एक नॉन स्ट्रेटेड। और ये जो होता है ना कार्डियक मस्कुलर टिश्यू, ये सिर्फ और सिर्फ हार्ट में मिलेगा आपको, और कहीं नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा आपको, हार्ट में, दिल में, ठीक है। तो हमारा जो हार्ट है वो कार्डियक मस्कुलर टिश्यू का बना हुआ है, बाकी हमारे बॉडी के अंदर स्ट्रेटेड और नॉन स्ट्रेटेड मिलेंगे आपको, सही है। अब दोनों में फर्क क्या है, देखो अगर आप स्ट्रेटेड को देखोगे तो ऐसी ऐसी बॉडी होती है, देख रहे हो, ऐसा 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 स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रेट स्ट्रेट, समझ रहे हो। और नॉन स्ट्रेटेड में कैसा होता है, स्पिंडल जैसा होता है, कुछ ऐसा
एक जगह से चालू होगा, ऐसा कुछ इस तरीके का शेप होता है, समझ रहे हो, ऐसा दो एंड से टेपर्ड रहेगा और बीच में से बढ़ा हुआ रहेगा। ये स्ट्रेटेड है, ये स्ट्रेटेड वाले, समझ रहे हो। तो ये एक स्ट्रेटेड है, एक नॉन स्ट्रेटेड है। अब इन दोनों का फंक्शन वही है बच्चों, मस्कुलर आर द लॉन्ग सिलिंड्रिकल मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड हैव नो ब्रांचेस। भैया मल्टी न्यूक्लिएटेड है, बड़े सारे न्यूक्लियर देख रहे हो, इसके अंदर बड़े सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है और इसके कोई ब्रांचेस नहीं होते। सही है। स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है, देयर आर अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड दिस मसल्स दे आर द अटैच टू द बोन्स एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज स्केलेटल मसल। अब देखो इन मसल्स को हम लोग स्केलेटल मसल भी कहते हैं। काहे, क्योंकि ये जो मसल्स है ना बच्चों, ये डायरेक्टली बोन से अटैच होती है। ठीक है, जो मसल्स है ये डायरेक्टली किससे अटैच होती है, आपके बोन से अटैच। मान लो यहाँ से इसे बोन जा रहा है, ये बोन से डायरेक्टली ये वाली मसल क्या होगी, अटैच होगी। दैट्स वाई इन मसल्स को हम लोग स्केलेटल मसल भी कहते हैं। हमारे बॉडी के अंदर स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, ये सारी चीजें होती हैं, इसको स्मूथ मसल बोलेंगे। सही बात है, क्लियर है। जो स्केलेटल मसल है उनका जो मूवमेंट है ना वो हम लोग खुद से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे स्केलेटल मसल है तो मैं जब चाहूं और अपने मन से कंट्रोल कर सकता हूं, लेकिन जो मेरी मान लो मेरा जो इंटेस्टाइन है, मेरा जो स्टमक है, मेरा जो ओसोफेगस है, वो अपना स्मूथ मसल से बना हुआ है, तो उसे मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। समझ रहे हो, मैं ऐसा चाह सकता हूँ कि आप चाह सकते हो कि भैया आज मैं अपना डाइजेशन रोक देता हूँ थोड़ा टाइम, नहीं रोक सकते बच्चों, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में है ही नहीं। सही है। इसका फंक्शन क्या है, दीज मसल सेल आर अबाउट टू मूवमेंट ऑफ लेग्स, मतलब वही मूवमेंट के लिए, रोमिंग के लिए, कुछ भी काम करने के लिए, कॉन्ट्रैक्शन के लिए, रिलैक्सेशन के लिए आपका स्ट्रेटेड मसल्स काम करेगा ना। अगर बात करें बच्चों हम लोग नॉन स्ट्रेटेड की, तो कुछ इस तरीके का देखो शेप है, कलर चेंज करता हूं मैं, कुछ इस तरीके का देखो आपको शेप देखने के लिए मिल रहा है। सही है, ये स्ट्रेट नहीं है, ये ऐसे हम लोग बोल सकते हैं ना, ऐसा शेप में है। तो मसल्स आर शॉर्ट स्पिंडल शेप, जैसा मैंने तुम लोग को बताया ना कि भैया ये जो शेप है ये स्पिंडल शेप है। इट इज यूनिन्यूक्लिएटेड, सिर्फ एक न्यूक्लियस होगा, एंड हैव नो ब्रांचेस, इसमें भी कोई भी ब्रांचेस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी, दोनों में नो ब्रांचेस है। डार्क एंड लाइट बैंड्स आर एब्सेंट, इसमें डार्क और लाइट बैंड थे, इसमें नहीं है। नॉट अटैच टू बोन, ये बोन से कभी भी अटैच नहीं होता। देयर मूवमेंट आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ अवर विल, मैंने बोला ना कि इनका जो मूवमेंट है वो हमारे विल में, हमारे विल के अकॉर्डिंग हम इसको मूव नहीं कर सकते। हम विल मतलब इच्छा, हम अपने इच्छा के अकॉर्डिंग इसको मूव नहीं कर सकते। सही बात है। हेंस दे आर ऑल्सो कॉल्ड इनवॉलेंट्री मसल, इनको इनवॉलेंट्री या फिर स्मूथ मसल भी कहा जाता है बच्चों, इनवॉलेंट्री भी कहते हैं और इसको स्मूथ मसल भी कहते हैं। सही है। दे आर प्रेजेंट इन द एलिमेंट्री कैनाल ब्लड एंड वेसल। सही है। आप ऐसा चाह सकते हो क्या कि मेरे हाथ की जो ब्लड वेसल अभी जा रही है, मैं उस ब्लड को रोक देता हूं 2 मिनट के लिए, रुक जा भाई आगे मत जाना, नहीं कर सकते, बिकॉज ये आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं है, ये आपके विल के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है। सही है। सो दीज आर द नॉन स्ट्रेटेड मसल। बात करते हैं बच्चों अगर हम लोग कार्डियक मसल की, तो कार्डियक मसल आपका प्योरली हार्ट में मिलेगा आपको। ठीक है। मसल सेल्स आर सिलिंड्रिकल, यूनिन्यूक्लिएटेड एंड हैव ब्रांचेस। देखो इन दोनों में ब्रांचेस नहीं थे, पर इनके अंदर आपको सेल्फ में ब्रांचेस देखने के लिए मिल रहा है। ऐसे ब्रांचिंग होगी, यहाँ से देख रहे हो, यहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ से निकल रहे हैं, ऐसे ब्रांचिंग होगी, आपको ब्रांचेस देखने के लिए मिल रहे हैं। सही बात है। डार्क एंड लाइट बैंड आर प्रेजेंट, द हार्ट इज मेड अप ऑफ दिस मसल। सही बात है। आपके बॉडी में सिर्फ और सिर्फ हार्ट में ही कार्डियक मसल मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। सो हार्ट इज मेड अप ऑफ दिस मसल। देयर मूवमेंट आर नॉट अंडर द कंट्रोल, इसका भी मूवमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं है। मैं चाहता हूं क्या कि मैं अपने हार्ट को 2 मिनट के लिए रोक देता हूं, रुक जा भाई रुक जा, अभी मत धड़क, नहीं कर सकता ना, बिकॉज इट इज नॉट अवर इन अवर विल। दे कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रिदमिकली, रिदमिकली दब 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 होता रहता है, रिदमिकली होता है। फंक्शन क्या है भैया, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाता है आपका कार्डियक मसल। तो आई होप आप लोग को इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। क्लियर है। थोड़ा फास्ट करते हैं और नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों हम लोग नर्वस टिश्यू की। अब नर्वस टिश्यू किससे बना हुआ है, न्यूरॉन से। ध्यान से देखो, नर्वस टिश्यू जो है बच्चों वो बना है न्यूरॉन से। अब न्यूरॉन का स्ट्रक्चर मैंने आप लोग को याद करो लेसन नंबर 15 में भी सिखाया था, अभी भी सिखा देता हूं। चलो थोड़ा सा फटाफट करेंगे क्योंकि ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। सबसे पहले कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम लोग डेंड्राइटिस कहते हैं, डेंड्राइट्स कहते हैं सॉरी। फिर यहाँ पे आपका न्यूरॉन कुछ इस तरीके से लंबा सा फैलता है, तो हम लोग एक्सॉन कहते हैं, और ये एक्सॉन की टर्मिनल्स है। सही ना। तो सबसे पहले ये जो ऊपर निकला हुआ है, दीज आर द डेंड्राइट्स। सही है। ये जो बीच वाला यहाँ पे से न्यूक्लियस होगा, दिस इज द न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा बच्चों। ये वाला जो पूरा एरिया है, इस पूरे एरिया को हम लोग कहते हैं सेल बॉडी। सही है।
फिर ये जो यहां से लेके यहां तक, रुको कलर चेंज करने दो, यहां से लेकर यहां तक ये जो लंबा सा एरिया है ना, इसे हम लोग कहते हैं एक्सॉन। सही है। और ये है एक्सॉन की टर्मिनल, ये है एक्सोनल टर्मिनल, मतलब जहां पे एक्सॉन आपका खत्म हो रहा है, और यहाँ पे साइनैप्स होता है, साइनैप्सिंग करते हैं लोग। सही है। फिर मैंने आपको बताया था बच्चों कि इसके बीच में माइलिन शीथ लगा हुआ रहता है, जिसके अंदर व्हाइट कलर का माइलिन भरा हुआ है, यहाँ पे तो बीच बीच में माइलिन शीथ है। इस सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस सेल्स आर नोन एज श्वान सेल। ठीक है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? श्वान सेल। और इन सेल के अंदर एक व्हाइट कलर का लिक्विड भरा हुआ है, व्हाइट कलर का लिक्विड भरा हुआ है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? माइलिन शीथ। और इनके बीच का जो खाली स्पेस है नोड ऑफ रैनवीर। सही है। ये एक डायग्राम है आपकी न्यूरॉन्स का, और इन्हीं न्यूरॉन से बना हुआ है आपका नर्वस टिश्यू। और नर्वस टिश्यू काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका ब्रेन, आपका स्पाइनल कॉर्ड, आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, आपका ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, सब कुछ आपके नर्वस टिश्यू से ही बना हुआ है। सही है। ठीक है। सो नर्वस टिश्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। हो गए टिश्यूज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्लांट टिश्यूज। एनिमल टिश्यूज की बात हो गई, प्लांट टिश्यूज की बात करते हैं। प्लांट के पास बच्चों दो प्रकार के टिश्यूज होते हैं, ध्यान से सुनेंगे। प्लांट के पास दो प्रकार के टिश्यू होते हैं। एक हम लोग कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और एक होता है बच्चों परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। इसके भी आगे चल के दो पार्ट है, एक सिंपल परमानेंट, लिख देता हूं यहां पे, एक है सिंपल और एक है कॉम्प्लेक्स। क्या आगे आप लगा देना, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब दोनों क्या है सुनो ध्यान से। जैसे मान लो एक आपका प्लांट बढ़ रहा है, सही बात है, मैं रूट बनाना चाहता हूं, रूट। जैसे मान लो ये मेरे सॉइल का लेवल है, और इस सॉइल के लेवल के नीचे यहां पे मैंने लगा दिया रूट, ये मेरा रूट है, सही बात है। अब इस ये जो रूट का टिप होगा बच्चों, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ये जो रूट का बच्चों टिप वाला पोर्शन होगा, टिप वाला ये पूरा एरिया, अब ये सेल हमेशा डिवाइड हो रहा है, ये रूट हमेशा नीचे नीचे कैसे जाएगा? जब यहाँ के जो सेल्स हैं, यहाँ के जो सेल्स हैं बच्चों, ये कंटिन्यूसली डिवीजन करेंगे। जब ये सेल्स कंटिन्यू डिवाइड करते रहेंगे, डिवाइड करते रहेंगे, तो ये जो आपका रूट है वो क्या होता जाएगा बच्चों? नीचे की तरफ भागता जाएगा, नीचे की तरफ चलता जाएगा आपका ये रूट। सही है। तो ये जो कंटिन्यूअस डिवीजन करने वाले सेल्स हैं, ऐसे सेल्स जिनके पास ये ताकत है, ये एबिलिटी है कि वो कंटिन्यूअस डिवीजन कर सकते हैं, ऐसे सेल को हम लोग कहते हैं बच्चों मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या फिर मेरिस्टेमेटिक सेल। सही है। इन ग्रुप ऑफ सेल को हम लोग टिश्यू बोल देते हैं, बिकॉज टिश्यूज आर द ग्रुप ऑफ सेल्स। सही है। तो ये ग्रुप ऑफ सेल, ध्यान से सुनो, ये ग्रुप ऑफ सेल बच्चों जो कंटिन्यूअस सेल डिवीजन कर सकते हैं, यहां पे लिख लो, लिख लो, याद रहेगा, दे कैन डू कंटिन्यूअस सेल डिवीजन, मतलब वो कंटिन्यूअस सेल को क्या कर सकते हैं? डिवीजन करवा सकते हैं। मतलब कंटिन्यूअस सेल क्या हो सकता है? डिवाइड हो सकता है। ऐसे सेल को मैं क्या कहूंगा बच्चों? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को मैं कहूंगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब देखो, मान लो यहां पे एक सेल था, यहां पे एक सेल था ऊपर इसके साइड, अब यहां के सेल बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे, पर कुछ सेल जो ऊपर बच गए, अब वो तो डिवीजन नहीं कर रहे ना, क्योंकि भैया डिवीजन नीचे की तरफ हो रहा है, तभी तो ये सेल नीचे, ये आपका रूट है, ये नीचे की तरफ जा रहा है ना, जो डिवीजन है वो नीचे की तरफ हो रहा है, तभी तो ये कहां जा रहा है? नीचे की तरफ जा रहा है। सही बात है, सही बात है, मानते हो? पर ये जो ऊपर वाला सेल है, जिसको आप डिवीजन नहीं करना, जिसको आप डिवीजन करने की कोई जरूरत नहीं है, ये करता है बच्चों, एक प्रोसेस करता है जिसको हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मतलब क्या? कि पहले आपका सेल था मेरिस्टेमेटिक सेल, पर अब इस सेल को मेरिस्टेमेटिक सेल नहीं बने रहना, क्योंकि इसको डिवीजन नहीं करना है, तो ये खुद को डिफरेंशिएट कर लेगा, खुद को अलग कर लेगा। और अब ये अलग सेल जो डिवीजन नहीं कर सकता, अब इसके पास डिवीजन करने की कैपेबिलिटी नहीं है, दिस सेल इज नाउ कॉल्ड एज परमानेंट सेल। ठीक है। अब इस सेल को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? परमानेंट सेल। परमानेंट सेल कैन नॉट रीडिवाइड, कैन नॉट रीडिवाइड, समझ रहे हो? तो मतलब इनके अंदर सेल डिवीजन वाली एबिलिटी नहीं होती। अगर इनको वापस डिवीजन करना है तो वापस इनको कन्वर्ट होना पड़ेगा किसके अंदर? मेरिस्टेमेटिक सेल में। सही है। तो मेरिस्टेमेटिक सेल से परमानेंट सेल बनने की जो प्रक्रिया है, जब मेरिस्टेमेटिक सेल डिवीजन कर रहा था, पर उस सेल को लगा कि अब मुझे डिवीजन नहीं करना है, अब मुझे ऊपर उठाना है अपनी जिंदगी में। सही है। तो यहां पे एक प्रक्रिया हुई, एक प्रोसेस हुई, जिस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएशन। तो लिख दूं कहीं पे, दिस प्रोसेस, यहां पे लिख देता हूं, दिस प्रोसेस इज नोन एज
डिफरेंशिएशन क्लियर, सही है। अब इनको थोड़ा थोड़ा बारी बारी से हम लोग पढ़ लेते हैं। आ जाओ बात करते हैं सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक ऑलमोस्ट मैंने पढ़ा दिया है। ऐसे सेल्स बच्चों जो हमेशा टिप पे प्रेजेंट रहेंगे, टिप पे। जैसे मान लो ये आपकी रूट है तो रूट के टिप पे प्रेजेंट रहेंगे। जैसे मान लो ये आपका प्लांट बढ़ रहा है, तो ये आपका प्लांट है, अच्छे से बनाते रुक जाओ, जैसे मान लो ये आपका प्लांट है, दिस इज योर प्लांट, ये बढ़ रहा है, सही है। तो यहाँ पे जो रूट, यहाँ पे जो ऐसे मान लो यहाँ ब्रांचेस निकल रहे हैं, यहाँ ब्रांचेस निकल रहे हैं, यहाँ इसके ब्रांचेस निकल रहे हैं, तो इनके ब्रांचेस पे जो टिप होगी ना, इनके ब्रांचेस की जो टिप होगी बच्चों, यहाँ पे जो टिप होगी, इन टिप पे भी प्रेजेंट होगा आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो जितने भी टिप हैं, जो भी एपिकल टिप है, एपिकल मतलब समझ रहे हो, ऊपर वाले टिप, जो नीचे वाले टिप है जिसको हम लोग बोलते हैं लैटरल टिप, वहां पे क्या प्रेजेंट होगा आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होगा। एंड ये क्या करवाता है बच्चों, इट प्रमोट सेल डिविजन, इट ऑलवेज प्रमोट्स सेल डिवीजन, सही है। ये हमेशा क्या करवाता है बच्चों, सेल डिवीजन करवाता है। बात समझ में आ गई है, बात समझ में आ गई है। बात करें अगले की, चलो आ जाओ। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों हम लोग सिंपल परमानेंट, उसके बाद कॉम्प्लेक्स पे जाएंगे। मैंने आपको बताया ना परमानेंट सेल के दो प्रकार हैं, एक सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स। सिंपल की बात करें, सिंपल है, सिंपल, ठीक है। क्या क्या है, पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। देख लो फटाफट देख लेते हैं। तीन प्रकार है बच्चों, एक है आपका पैरेन्काइमा, एक है आपका कॉलेन्काइमा और एक है आपका स्क्लेरेन्काइमा। कॉलेन्काइमा क्या है भैया, इसके अंदर जो इंटरमोलिकुलर हम लोग कहते हैं स्पेस है वो थोड़ा कम होता है, मतलब बाकी सबसे अकॉर्डिंग ज्यादा होता है पर इसके अंदर थोड़ा कम होता है। इसके अंदर आपको वैक्यूल्स काफी बड़े बड़े देखने के लिए मिलेंगे। वैक्यूल्स तो देखो इसके अंदर भी बड़े हैं पर इसके अंदर थोड़े ज्यादा आपको बड़े देखने के लिए मिलेंगे वैक्यूल्स। कैसा स्ट्रक्चर है इसका, लिविंग सेल विद द सेल वॉल एंड द इंटर सेलुलर स्पेस। ये जो सेल है लिविंग सेल है और ये कहां पे मिलेगा बच्चों आपको, इसके पास बहुत ही थिन सेल वॉल होता है और इसके पास इंट्रा सेलुलर स्पेस भी होता है, सही है। लोकेशन बात कर दो कहां कहां मिलेगा, रूट में मिलेगा, स्टेम में मिलेगा, लीव में मिलेगा, फ्लावर, हर जगह जहां मन करे वहां लिख दो। फंक्शन क्या है भैया, सपोर्ट स्टोरेज ऑफ फूड एंड फिलिंग वैकेंट स्पेस। सिंपल है, जो खाली जगह उस पर भरे हो वहां पे पैरेन्काइमा उग जाएगा, सही है। जो अब देखो इसके पास इतना बड़ा बड़ा वैक्यूल है तो भैया फूड को भी स्टोर करके रख सकता है, सही बात है। इसके दो सब टाइप है, एक आपका क्या है बच्चों क्लोरेन्काइमा और एक है आपका एक्लेरेन्काइमा, ठीक है। नाम याद रखो, देखो ये क्लोरेन्काइमा है और ये कॉलेन्काइमा है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ना, ये क्लोरेन्काइमा है और ये कॉलेन्काइमा है, सही है। इसका भी देखो वही चीज है, इलोंगेटेड लिविंग सेल है भैया, लिविंग सेल है ये भी लेकिन इलोंगेटेड है, खिंचा हुआ है, ठीक है। विथ थिकनेस सेल वॉल, इसका वो सेल वॉल बड़ा ही मोटा होता है एट द कॉर्नर ड्यू टू द सेलुलोज एंड पेक्टिन, सही बात है। ऑल एट द बेस ऑफ द लीव, पेट्रियोल, ब्रांचेस एंड स्टेम। कहां कहां प्रेजेंट होता है भैया, पेट्रियोल में प्रेजेंट होता है, स्टेम में प्रेजेंट होता है, ब्रांचेस में प्रेजेंट होता है। सपोर्ट द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वेरियस पार्ट, सपोर्ट करता है और फ्लेक्सिबिलिटी देता है अलग अलग पार्ट को। लास्ट है बच्चों आपका स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा आर द डेड, स्क्लेरेन्काइमा आर द डेड सेल जो बाहर प्रेजेंट होते हैं। जब आप पेड़ देखोगे कोई बड़ा सा तो बाहर एक लेयर होती है ना बच्चों जो डेड सेल्स की होती है, जिसको आप उखाड़ दो तो प्लांट को फर्क नहीं पड़ता, जो खुद ही अपने आप निकल जाते हैं। तो दीज आर द डेड सेल एंड दीज आर द फाइब्रस सेल विद द टेपिंग एंड्स एंड द कॉल सेल वॉल लाइग्निन। इसका सेल वॉल किससे बना है बच्चों, लाइग्निन से बना है, काफी ज्यादा मजबूत है, सही है। कहां प्रेजेंट होगा, स्टेम में, वेन्स ऑफ द लीव, कोट, सीड कोट ऑफ द लीव, कवरिंग ऑफ द, जिसका भी कोकोनट का ना, तो उसकी कवरिंग पे जो भी देखा होगा ना, कोकोनट की कवरिंग बहुत ही हार्ड होती है तो लाइग्निन से बनी हुई है वो, सही बात है। क्या फंक्शन है भैया, इतना स्ट्रांग है तो स्ट्रेंथ देगा, सही है। रिजिडिटी दे देगा तो द पार्ट ऑफ द प्लांट, रिजिडिटी देगा ना, रिजिडिटी मतलब क्या, एक जगह पे कोई चीज स्टेबल रह सके, सही है। तो वो सारी चीजें प्रोवाइड करेगा आपका सिंपल स्क्लेरेन्काइमा। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। आपको कॉम्प्लेक्स मतलब क्या है, इसमें एक से दो एक्स्ट्रा टिश्यू प्रेजेंट हो सकते हैं। वहां पे सिर्फ सिंगल टाइप ऑफ टिश्यू था, यहाँ पे more than 2 types of tissue, 2 types of tissue। तो इसके अंदर बच्चों हमको पढ़ना है वैस्कुलर बंडल्स, ठीक है। वैस्कुलर बंडल, दो प्रकार के वैस्कुलर बंडल होते हैं प्लांट्स के पास, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम, ठीक है। जाइलम का फंक्शन क्या है, वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना। जैसे मान लो ऐसे वैस्कुलर बंडल से बहुत सारे, ठीक है। तो जाइलम का फंक्शन क्या है, जो वाटर मॉलिक्यूल होगा
ठीक है। जो वाटर मॉलिक्यूल होगा बच्चों, हमेशा ये क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करेगा। जाइलम आपका वाटर मॉलिक्यूल हो गए, मिनरल्स हो गए, उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा। और फ्लोएम जो है बच्चों, फ्लोएम क्या करता है, हमेशा फूड मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करता है। नाउ ऐसा हम लोग कहते हैं कि जाइलम यूनी डायरेक्शनल है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, बट फ्लोएम बाय डायरेक्शनल है। ऐसा क्यों? जैसे मान लो ये प्लांट है, ठीक है, अब पानी तो रूट के पास है ना, और रूट पानी इसके पास है और पानी को ऊपर जाना है, पानी को वापस नीचे आना नहीं है, तो भैया पानी का मूवमेंट हमेशा यूनी डायरेक्शनल होता है। यूनी डायरेक्शनल मतलब एक ही मूवमेंट होता है, और जाइलम हमेशा यूनी डायरेक्शनल ही होगा। लिख दे यहाँ पे, यूनी लिख देता हूं, आप लोग आगे लिख लेना। और फ्लोएम भैया फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। फूड कहां बनेगा, मान लो यहाँ पे लीफ है तो यहाँ पे फूड बनेगा। अब फूड रूट्स को भी चाहिए, फ्रूट जो फूड है आपका, वो नए नए कुछ लीव्स बन रहे होंगे, नए नए फ्लावर बन रहे होंगे, उनको भी चाहिए। तो ये इस डायरेक्शन में भी जा सकता है, उस डायरेक्शन में भी जा सकता है। तो आपका फ्लोएम क्या है बच्चों, बाय डायरेक्शनल है। ठीक है, आपका फ्लोएम क्या है, इट इज बाय डायरेक्शनल इन नेचर। क्लियर है? दो प्रकार के हैं, देखो वही जो मैंने लिखा है वही यहाँ पे लिखा हुआ है। एक है आपका जाइलम, एक है आपका फ्लोएम। इनका स्ट्रक्चर भी दिखा हुआ बच्चों, देखो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। कंसिस्ट ऑफ द थिक वॉल्ड डेड सेल, डेड सेल से बने हुए हैं, बहुत ही थिक ज्यादा। कहाँ का आप कितने कितने टाइप्स होते हैं, ट्रैकियार्ड्स होते हैं, वेसल्स होते हैं, जाइलम्स होते हैं, फाइब्रस डेड सेल्स होती है, इसके अलग अलग टाइप्स हैं। और फंक्शन क्या है, स्ट्रक्चर आर इंटरकनेक्टेड रूट ट्यूब्स कंडक्टिंग वाटर एंड मिनरल। देखो वाटर और मिनरल्स को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं इन अपवर्ड डायरेक्शन ओनली, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में। इसको हम लोग कहते हैं यूनि डायरेक्शन। ठीक है, इन अपवर्ड डायरेक्शन, सिर्फ ऊपर की तरफ ही जाएंगे, नीचे नहीं आएंगे, यूनि डायरेक्शन फ्लो है। फ्लोएम की बात करें, सो कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म कंटेनिंग लिविंग सेल। इनके अंदर भैया लिविंग सेल होता है, इनके अंदर डेड है, इनके अंदर लिविंग है। सीव ट्यूब्स होते हैं, सीव ट्यूब्स मतलब मोटे मोटे ट्यूब्स होते हैं इनके पास। कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट होते हैं बच्चों, पैरेन्काइमा लिविंग सेल्स के साथ अटैच होते हैं। सही बात है। क्या फंक्शन है इसका, ट्यूब्स जॉइन द ईच अदर, कंट्रोल कंडक्ट शुगर एंड अमीनो एसिड। शुगर इज नथिंग बट ग्लूकोज, ग्लूकोज ही फूड मॉलिक्यूल है जो फोटोसिंथेसिस से बनता है। तो वही चीजों क्या करता है बच्चों, लीव छोड़ता है। एंड इन अपवर्ड ऑल्सो इन डाउनवर्ड, देखो यहाँ पे देखो, इन अपवर्ड ऑल्सो इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इसे हम लोग कहते हैं बच्चों बाय डायरेक्शन फ्लो। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, बाय डायरेक्शनल। क्लियर है, समझ में आ गया, समझ में आ गया बच्चों? ठीक है। सो यहां पर बच्चों हमारा जो टिश्यू वाला टॉपिक है वो पूरा का पूरा फिनिश होता है। अगले वाले लेक्चर में हम लोग जो हमारा मेन टॉपिक है यानी बायोटेक्नोलॉजी, उसे स्टार्ट करेंगे। हमारा जो बायोटेक्नोलॉजी है उसे स्टार्ट करेंगे। अभी तक हम लोग सिर्फ टिश्यू पढ़ रहे थे, अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में हम लोग इसे स्टार्ट करेंगे। कोई भी डाउट होता है तो आप आ सकते हो बच्चों, ये मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है, आप इस पर आके मुझे मैसेज कर सकते हो, यहाँ पे आपके डाउट क्लियर कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में कभी कभी नहीं हो पाता, इसलिए आप यहाँ पर आकर अपने डाउट क्लियर करवा सकते हो और फॉलो भी कर देना आकर। ठीक है, चलो तो बच्चों इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। आई नो थोड़ी सी बड़ी लेक्चर बन गई है, पर कोई बात नहीं, पर इस लेक्चर को यहीं तक रखेंगे। अगले वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में, हम लोग बायोटेक्नोलॉजी को समझेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलता हूं आपसे अगले एक लेक्चर में, तब तक के लिए कीप स्टडी।